प्रणाम दोस्तों, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग इस वर्ष सन 2023 में सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु बांके बिहारी जी और हनुमान जी को साक्षी मानकर मैं आप सभी के परिवार के शुभ होने की, स्वस्थ होने की और सभी के लिए कामना करता हूं और आशा करता हूं कि ये वर्ष आप सभी के लिए अच्छा होगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि मैं काफ़ी दिनों बाद आज ये वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली दोस्तों, एक खुशी की बात ये भी है, मैं इन दिनों काफ़ी व्यस्त भी रहा। उसका कारण ये था कि अभी हमने नए 2 ऑफिस और स्टार्ट किए हैं, एक नोएडा में सेक्टर 29 गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में और एक दादरी। और ऑलरेडी हमारे 3 ऑफिस हैं, जो एक देहरादून में है राजपुर रोड पर, और दूसरा हमारा हरिद्वार में है, हरिद्वार ग्रीन्स में। तीसरा हमारा यहाँ B5 राजेंद्रपुरम गंगानगर मेरठ में है, जो हेड ऑफिस है। तो इस तरह से 5 ऑफिस हो गए हैं। तो आप सभी के प्रेम और आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए मैं आभारी हूँ कि इतनी जल्दी मैं ये सब चीज़ें अचीव कर पाया। दोस्तों, मैं हमेशा आप सभी से एक आग्रह करता रहता हूँ कि जप, तप और धर्म, और उसके बाद आता है दान। ये 4 विधियां हैं जिनके थ्रू हम अपने भाग्य को जगा सकते हैं। और इनमें जो सबसे अच्छी विधि और सबसे अच्छा जो साधन माना गया है वो है आपका दान का। विशेष अवसर आते हैं जब हमें दान की महत्ता बताते हैं और दान की महत्ता और बढ़ जाती है। लेकिन वैसे भी हम लोगों को अगर निर्बल लोगों के लिए दान करना पड़े और बेसहारा जो पशुगण हैं, पक्षी हैं, इनके लिए आप जितना भी दान करेंगे, इनकी सेवा करेंगे, ये सबसे अच्छा माना जाता है। तो ऐसा आप जरूर करते रहिए। और आइए दोस्तों, आप बात करते हैं एक बहुत अच्छे पर्व की, जिसको हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। और हर वर्ष ये जो त्यौहार है जनरली 14 या 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन इस बार ध्यान दीजिएगा, ये त्यौहार 15 जनवरी को मनाया जाएगा सन 2023 में। उसका एक कारण है क्योंकि 14 जनवरी को जो हमारे सूर्य देव हैं वो राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मैं आपको बताता हूँ कि संक्रांति या मकर संक्रांति का मतलब क्या है। दोस्तों, सभी लोग जो ज्योतिष में थोड़ा सा भी ध्यान रखते हैं, या हमारे जो साइंस के स्टूडेंट हैं, वो अवश्य जानते होंगे कि सूर्य 1 महीने में अपनी राशि चेंज करता है। और यही रीजन है कि जो सनसाइन हमारे 12 दिए गए हैं, उनका कारण क्या है कि 12 महीनों में सूर्य जो है सभी 12 राशियों में घूम जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब सूर्य किसी राशि से दूसरी राशि में जाता है, यानी एक राशि से दूसरी राशि में जाएगा, तो उसको संक्रांति बोलते हैं। उस दिन को, जिस दिन सूर्य मतलब एक राशि से दूसरी राशि यानी ट्रांजिशन का जो डे होगा, उसको संक्रांति बोला जाता है। और जब सूर्यदेव धनु राशि यानी 9 नंबर की राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे या करते हैं, जिसको हम 10 नंबर की राशि बोलते हैं, यानी आप समझिए धनु राशि से जैसे ही वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसको मकर संक्रांति बोला जाता है। अब देखिए, 12 राशियां हैं, तो इस दिन होता क्या है कि मकर राशि में जैसे ही सूर्य देवता प्रवेश करेंगे तो इसको मकर संक्रांति तो हमने बोला, और इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, यानी अगले 6 महीने तक फिर वो उत्तरायण रहेंगे। और फिर जुलाई में जैसे ही चेंज होगा तो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक वो दक्षिणायन रहेंगे, दक्षिण, ठीक है जी, तो दक्षिण में विराजमान रहेंगे। और यही कारण है कि इस समय ये सर्दी ज़्यादा है, और जैसे ही उत्तरायण में आप प्रवेश करेंगे तो अब धीरे धीरे जो है सर्दी कम होती चलेगी। तो ये उत्तर भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए खुशी का दिन भी रहता है कि इस दिन के बाद जो है सर्दी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो मकर संक्रांति के मनाने की जो एक तरीका है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की मकर संक्रांति विशेष क्यों, मैं इस पर जो है थोड़ा सा दर्शन चाहता हूँ, और आप लोगों को मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल करके अभी बताता हूँ कि मकर संक्रांति इस बार विशेष क्यों है। तो पहली बात तो हम ये समझ गए हैं कि धनु राशि से मकर राशि में जब आएंगे तो मकर संक्रांति होगी। इस वर्ष 14 जनवरी को रात को 8:40 पर या 8:40 से थोड़ा सा बाद में जो सूर्य देव हैं वो धनु से मकर राशि में आ जाएंगे।
अब विशेष बात क्या है कि 30 वर्षों बाद एक ऐसा संयोग बन रहा है, ध्यान दीजिए 30 वर्षों बाद, कि सूर्य जो शनिदेव है वो ऑलरेडी मकर राशि में है और वो 14 जनवरी की रात को जब अपने पिता को धनु राशि से मकर राशि में उनका स्वागत करेंगे आते हुए, क्योंकि अभी ये पिता और पुत्र दोनों साथ रहेंगे। और संयोग देखिए 17 जनवरी को शनिदेव अपनी मकर राशि से फिर वो आ जाएंगे कुंभ राशि में। तो इसका मतलब क्या है कि 3 दिन, करीब करीब 2.5 दिन पिता और पुत्र दोनों साथ हैं। तो ये 2.5 दिन अति शुभ है। अब शुभ कैसे है, ध्यान दीजिएगा। इस दिन जब आप 15 जनवरी को सुबह सुबह स्नान करिएगा, स्नान करने के बाद करना क्या है, हम काली उड़द की दाल और चावल जो है दान करें और गरीबों को कंबल दान करें और गरीबों को आप मूंगफली, तिल के लड्डू ये दान कर सकते हैं। तो यहाँ पे महत्ता क्या है कि इस दिन सूर्यदेव, लक्ष्मी जी और नारायण जी जो विष्णुदेव हैं, ठीक है, इनकी पूजा की जाती है। तो इस दिन जनरली पीले वस्त्र या रंग बिरंगे वस्त्र सभी घर में पहने नहाने के बाद में, और स्नान करने के बाद में दान करें और दान करने के बाद फिर आप खाना वगैरह जो भी अपना भोजन है उसको ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव नीच के हैं या शनिदेव नीच के हैं, उनको इस दिन विशेष प्रकार के अनुष्ठान करने चाहिए। अब इस दिन को इतना पवित्र माना गया है कि हमारे उत्तर भारत के पूरे भारत में ये मान्यता है कि इस दिन देवता भी धरती पर आते हैं। अगर किसी की मृत्यु इस दिन होती है तो उसको सीधे मोक्ष मिलता है, पापों का नाश होता है। जो लोग मृत्यु लोक पर रहते हैं इस दिन जब दान करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब हम मकर संक्रांति को अपने घर में विशेष पूजा पाठ का आयोजन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार में सभी लोगों में धन धान्य को लेकर के उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, परिवार से रोग जो है जाते हैं और एक अच्छी, क्योंकि देखिए अच्छी ही एनर्जीज का एक प्रवेश हमारे जीवन में होता है। क्योंकि इस दिन हम कर क्या रहे हैं, सूर्यदेव, लक्ष्मी जी, नारायण जी और खुद शनिदेव का भी हम उपाय यहाँ करते हैं। तो शनि से पीड़ित जो लोग हैं उनके भी जो दोष है वो कम हो जाते हैं या बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो मैंने 2 बातें करी कि जिनकी कुंडली में सूर्य विपरीत है, नीच के बैठे हुए हैं, मारक हैं, या शनिदेव नीच के या मारक हैं, तो उनको विशेष रूप से इस दिन ध्यान रखना चाहिए। वो क्या करें, ध्यान दीजिएगा। जिन लोगों की कुंडली में पहले मैं बात करता हूँ सूर्यदेव नीच के हैं, तो वो लोग, सूर्य का एक मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, या तो 7 मालाएं या 11 मालाएं या 21 माला कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा आप जो है सक्षम हैं तो 7 रत्न सूर्य के जो कि अभिमंत्रित होने चाहिए उनको आप ये मालाएं पढ़ने के बाद में उनको प्रभावित कर दीजिए बहते पानी में। पहला, जिनकी कुंडली में शनिदेव नीच के हैं या मारक हैं तो वो क्या करें, शनिदेव की साढ़ी साती है उन पर या शनि की ढैया भी चल रही है तो वो लोग शनि के अभिमंत्रित 7 रत्न लें, वो शनिदेव की 7, 11 या 21 मालाएं पढ़ें और उन रत्नों को प्रभावित कर दें। ठीक है जी। और वैसे भी सभी के लिए मैं बता दूं, ऋग्वेद का एक मंत्र है जिसको गायत्री मंत्र बोलते हैं, वो सूर्य का मंत्र माना जाता है। अगर इस दिन आप 11 मालाएं, 21 मालाएं या 31 मालाएं आप करते हैं तो वैसे ही आपके जीवन में एक अंधकार कम होगा, प्रकाश आएगा और जो है सभी ग्रहों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ इस दिन सूर्य, बृहस्पति, लक्ष्मी जी का शुक्र जैसे माना जाता है और वैसे ही शनिदेव भी, यानी एक तरीके से आप 4 ग्रहों को पूरी तरीके से शांत कर रहे हैं। तो मकर संक्रांति इसलिए विशेष है, लेकिन इस बार की मकर संक्रांति इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 30 वर्षों में ये पहली बार, ये 30 वर्षों में ऐसा योग बन रहा है कि जब शनि और सूर्य एक साथ होंगे, 3 दिन के लिए साथ रहेंगे। यानी 14 तारीख से लेकर 17 तारीख के मध्य अगर आप सूर्य और शनि के मंत्रों का जाप वैसे भी करते हैं तो यह आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। दोस्तों देखिए, ये दिन इसलिए भी विशेष माना जाता है कि इस दिन सगर, जो महाराजा सगर थे, उनके 60,000 पुत्रों को जो शाप दे दिया गया था, उनकी मुक्ति हुई थी। उसी दिन जो है गंगा जमीन पर अवतरित हुई थी और भगीरथ जी के जो पुनीत कर्म थे उनके बाद गंगा आकर के उनके सगर जी के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था।
पूरे भारतवर्ष में जो है सभी लोग रंग बिरंगे वस्त्र या पीले वस्त्र इस दिन पहनते हैं, लेकिन महाराष्ट्र हमारे भारत देश का केवल ऐसा प्रदेश है कि जहाँ लोग जो है काले रंग के वस्त्र पहनते हैं। तो कुछ इस तरीके की परंपराएं हैं। देखिए, परंपराओं में एक अलग शक्ति है, अलग विश्वास है। तो मैं समझता हूँ इन त्योहारों के मनाने से हमारे जीवन में एक नई एनर्जी का भी संचार होता है, डिप्रेशन का जो है कहीं ना कहीं नाश होता है। आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ जाती है। तो उन सभी को मेरा एक ही निवेदन है उन सभी से कि बच्चों, आप लोग ये जो त्यौहार मनाए जाते हैं इनको सेलिब्रेट किया कीजिएगा, इसमें अपना आप समय भी दें और अपने को इन्वॉल्व भी करें, ताकि जो है आप डिप्रेशन नाम के एक जहर से आगे बच सकें। और जो लोग अभी 10th और 12th के जिनके एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उनके भविष्य के लिए मैं जो है शुभकामनाएं उनको और उनके सुखी जीवन की मैं प्रार्थना करता हूँ। आप लोग सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और निर्बल और जो प्राणी है, हमारे बेजुबान प्राणी हैं, इनकी आप सेवा करते रहें। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।